ओके, तो ये एक क्वेश्चन है, बोल रहे हैं यू मे हैव सीन एन एग्जिबिट लाइक इट इन फिगर 7.22 इन अ साइंस पार्क वेयर अ बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट. डिस्क्राइब how the kinetic energy and potential energy change at point A, B, and C. Why do subsequent points such as C, D, and E usually have lower heights compared to the previous ones? Could it have anything to do with energy loss due to friction? ओके, तो ये आपने कहीं साइंस पार्क में देखा होगा, ऐसा छोटा चीज़ होता है, वो बॉल को ऐसे रिलीज करते हैं यहाँ से, है ना, बॉल को ऐसे रिलीज करते हैं तो बॉल ऐसा ऐसा जाता है, राइट. ओके, तो इनका क्वेश्चन है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कैसे चेंज हो रही है, आप वो बता दो एक बार. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कैसे चेंज हो रही है वो बता दो. और दूसरा चीज़ आपको ये बताना है कि हाइट कम क्यों हो रही है, मतलब सी, डी एंड ई पे, मतलब सब्सिक्वेंट पॉइंट जो है, तो सी, डी और ई पे पॉइंट्स, मतलब हाइट कम क्यों होती है, लोअर हाइट उनकी क्यों रखी जाती है दैन द प्रीवियस वन. क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ज़्यादा हाइट यहाँ पर है, फिर हाइट यहाँ पे थोड़ी सी कम है, यहाँ पे थोड़ी कम है, फिर तो और कम कम होती गई है, राइट. तो हाइट को कम क्यों रखा है, क्या यहाँ पे एनर्जी लॉस हो रहा है फ्रिक्शन की वजह से? तो वो चीज़ सपोज लेटर से मैं आपको समझा देता हूँ. लेकिन उसके पहले ना लेट मी टेल यू द फॉर्मूला. पहले फॉर्मूला का बता देता हूँ, फिर आपको इजी चला जाएगा. देखो, पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, उसका फॉर्मूला है mgh. उसका फॉर्मूला क्या है? mgh. और जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है वो है हाफ mv². ठीक. अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है टेक्निकली? हाइट के ऊपर. h मतलब क्या होता है? हाइट. और काइनेटिक एनर्जी जो है आपकी, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? वेलोसिटी. ये बात समझ में आ रही है? मतलब पोटेंशियल एनर्जी आपको तभी मिलेगी अगर उसके पास हाइट है तो, और काइनेटिक एनर्जी आपको तभी मिलेगी अगर वेलोसिटी है तो. अगर वेलोसिटी जीरो हो गई, वेलोसिटी जीरो हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी भी कितनी हो जाएगी? जीरो. और अगर हाइट जीरो हो गया, हाइट जीरो हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. ठीक. ओके, तो इस लॉजिक के साथ हम आगे बढ़ते हैं. अभी यहाँ पे देखो, ये आपका बॉल है, सपोज ये बॉल है, ये बॉल ऊपर तक गया, हाइट बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है. अगर हाइट बढ़ी सपोज, तो कौन सी एनर्जी रहेगी उसके पास? पोटेंशियल एनर्जी. तो ए जगह पे क्या होगा? हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी आपको मिलेगा. लेकिन काइनेटिक एनर्जी कैसे मिलेगा? सबसे कम. क्यों? क्योंकि ऊपर जाके रुक रहा है ना वो. देखो, एकदम फास्ट ऊपर जाएगा और ऊपर जाके रुक जाएगा, है ना. तो काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या हो जाएगी? कम, जीरो हो जाएगी. अब वो जब ये ए पोजीशन की बात है, ठीक है, ए पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी कम होता है. अब ये जो सपोज आपका रोलर कोस्टर है या फिर बॉल है, वो नीचे जा रहा है अभी, राइट. नीचे जा रहा है तो बी पोजीशन पे जाएगा. अभी बी पे हाइट है क्या? बी पे कोई हाइट है क्या? तो नहीं. बी पे हाइट क्या हो जाएगी? जीरो. तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी. पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट बी पे कैसी रहेगी? जीरो रहेगी. लेकिन एकदम जोर से आया ना वो नीचे, राइट, फ्रिक्शन एकदम जोर के साथ, वेलोसिटी के साथ, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसी रहेगी? यहाँ पे मैक्सिमम रहेगी. सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आपको मिलेगी यहाँ पे बी पोजीशन पे, क्योंकि उसका वेलोसिटी बहुत ज्यादा है. अब वो फिर से ऊपर जा रहा है, राइट, फिर से ऊपर जा रहा है. अब ऊपर जा रहा है तो कौन सी एनर्जी रहेगी? फिर से हाइट बढ़ रही है तो फिर से पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी पॉइंट सी पे. और काइनेटिक एनर्जी कैसी रहेगी? सपोज लेट अस से कम रहेगी. क्यों? क्योंकि ऊपर जा रहा है, उसकी वेलोसिटी कम होगी, तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी उसकी, राइट. नाउ, लेकिन यहाँ की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यहाँ के पोटेंशियल एनर्जी से कम होगी. ए का जो पोटेंशियल एनर्जी है और सी का जो पोटेंशियल एनर्जी है वो थोड़ा कम रहेगा सी का एज कंपेयर टू ए. और ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका पोटेंशियल एनर्जी, हम क्या सोच रहे हैं कि पोटेंशियल कंप्लीटली कन्वर्ट हो रहा है काइनेटिक में, लेकिन वैसा हो रहा है क्या? नहीं. आपका ये जो रोलर कोस्टर है वो फ्रिक्शनल फोर्स के साथ भी रेजिस्ट कर रहा है ना, मतलब उसकी एनर्जी लूज हो रही है कि इसमें फ्रिक्शन में, एयर रेजिस्टेंस में हवा उसको रोकने की कोशिश कर रही है. ये जो पटरी है, तो पटरी भी उसको क्या कर रही है? फ्रिक्शन दे रही है, तो वो भी उसको रोकने की कोशिश कर रही है. नॉट जस्ट दैट, आपका पोटेंशियल एनर्जी हीट में भी कन्वर्ट हो रहा है. यहाँ पे घर्षण होगा ना, हीट जनरेट होगी, तो हीट में कन्वर्ट हो रहा है. प्लस उससे जोर से आवाज होने वाला है, तो आवाज में भी कन्वर्ट हो रहा है. मतलब आपका पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ काइनेटिक में कन्वर्ट हो रहा है क्या? नहीं. काइनेटिक के साथ वो हीट में कन्वर्ट हो रहा है, हीट के साथ वो साउंड में कन्वर्ट हो रहा है. मतलब आपकी एनर्जी हीट और साउंड में भी लूज हो रही है ना. अगर लूज होगी तो क्या उसको पहले के जैसा एनर्जी मिलेगा? तो नहीं. देखो, अगर ये हीट ना होता, अगर ये साउंड ना होता, यहाँ पे फ्रिक्शन ना होता, एयर रेजिस्टेंस ना होता, तो फिर हाइट आपको सेम मिलती. मतलब ऊपर जाता, मतलब नीचे जाता, ऊपर जाता, नीचे जाता, ऊपर जाता, सेम हाइट आपको मिलती अगर हीट, साउंड, फ्रिक्शन वगैरह नहीं होता तो. लेकिन वैसा है नहीं ना. तो बिकॉज ऑफ दैट क्या हो रहा है, आपका जो हाइट है वो हमेशा हम छोटा छोटा इसलिए रख रहे हैं क्योंकि हर बार उसकी एनर्जी लॉस होने वाला है. तो बेटर कि आप उसका हाइट कम रखो ताकि वो पूरी तरीके से बॉल डिस्टेंस कवर कर सके. आई होप इट इज अंडरस्टूड क्या हो रहा है एग्जैक्टली.
ओके, तो इसको अपन क्या करेंगे, अभी अपने स्टैंडर्ड आंसर में लिखेंगे कि इसको मतलब एग्जाम के लिए कैसे लिखना है इसको, राइट। तो अपने को तीनों पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करना है, राइट। ठीक है, तो पहला अपन लिखेंगे एट पॉइंट ए, है ना। पॉइंट ए की पहले बात कर लेते हैं, पॉइंट ए पे क्या हो रहा है। तो पॉइंट ए पे क्या हो रहा है, पॉइंट ए मतलब हाइट वाला पॉइंट है, राइट। ये वाला मतलब वो रोलर कोस्टर ऊपर तक जा रहा है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कैसे रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। और काइनेटिक एनर्जी कैसे रहेगी, जीरो रहेगी, क्योंकि वहां पे वेलोसिटी कम हो गई है। ओके, तो अपन क्या लिखेंगे, एट पॉइंट ए। दूसरा क्या लिखेंगे, एट पॉइंट बी। तीसरा क्या लिखेंगे, एट पॉइंट सी। ठीक है, और फिर दूसरे जो भी पॉइंट्स हैं। पहले पॉइंट ए के बारे में बात करते हैं। पॉइंट ए जो है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कैसा है, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एज एज इट इज एट हाइट, है ना। इट इज एट हाइट, हाइट के ऊपर है ना, तो इसलिए उसका पोटेंशियल एनर्जी कैसा रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कैसे रहेगा, बाय द वे काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम, है ना, मिनिमम। यहाँ पे मिनिमम है, क्यों मिनिमम है, एज इट हैज स्लोड डाउन, उसकी वेलोसिटी कम हो गई ना, वेलोसिटी हैज डिक्रीज, दैट्स व्हाई वेलोसिटी हैज डिक्रीज। तो इसलिए उसका क्या है, काइनेटिक एनर्जी कैसा हो गया है, कम हो गया है, करेक्ट। काइनेटिक एनर्जी क्यों कम हो गया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करता है, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है ना। काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे, तो वेलोसिटी अगर कम हो गई तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हुई, कम हो जाएगी। तो आपका बॉल जब ऊपर जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी भी कम हो रही है। अब सेम चीज आपको क्या करना है, पॉइंट बी के बारे में लिखना है। आपको सेम चीज क्या करना है, पॉइंट बी के बारे में लिख देना है। ठीक है, तो पॉइंट बी का जब आप लिखोगे सेम चीज आपको लिखनी है, लेकिन अभी कैसा है, उल्टा लिखना है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, है ना, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम एज एज इट इज एट हाइट, है ना। और काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी, काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम रहेगी क्या, नहीं, अभी वो मैक्सिमम रहेगी, एज इट हैज गेन्ड वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी उसकी बढ़ गई ना, देखो जब वो ए पे था तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब वो नीचे आया तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो गई तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई, बढ़ गई। उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई ना, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गई, बढ़ गई। कौन से केस में, इन केस ऑफ बी, है ना, पॉइंट बी पे। तो पॉइंट बी पे वैसा सिचुएशन हो गया कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम क्यों है, क्योंकि हाइट एकदम से कम हो गई ना, कुछ बचा ही नहीं, वो ग्राउंड के आसपास आ गया चिपक के, तो हाइट उसका हो गया जीरो ऑलमोस्ट, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कम हो गया, लेकिन काइनेटिक एनर्जी आपका बढ़ गया, क्योंकि वो नीचे आ रहा है एकदम स्पीड के साथ। उल्टा जो भी ए पे लिखा था वो आपने बी में लिखना है। अब बात करते हैं हमारे पॉइंट सी की। पॉइंट सी का सिचुएशन कौन किसके जैसा है, ए के जैसा, बराबर है। सी का पोजीशन ए के जैसा है। ओके, तो अपन इसको लिख देंगे, कॉपी कर लेते भाई सर, ठीक। ओके, तो अपन ने इसको कॉपी कर लिया पॉइंट सी का। अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट चीज की, एंड दैट विल बी पोटेंशियल एनर्जीज मैक्सिमम वगैरह। हाँ, लेकिन अभी अगर हम कंपेयर कर रहे हैं ए का और सी का पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर भी है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है ना, जब वो ए से बी से सी तक गया ड्यूरिंग दैट जर्नी, आपका जो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी वो किस में लॉस हो गया, फ्रिक्शन में और एयर रेजिस्टेंस में, राइट। उनका सेकंड क्वेश्चन वो है कि सी डी ई का हाइट कम क्यों होते जा रहा है और एनर्जी क्यों कम होती जा रही है, क्या उसका फ्रिक्शन के साथ कोई रिलेशन है क्या। ओके, तो यस अपन वो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द हाइट्स ऑफ पॉइंट्स सी डी एंड ई are lower than the previous one, are lower than the previous one। और ऐसा क्यों, because some mechanical energy is lost किस में lost, is lost due to friction and air resistance, है ना। फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है आपका, सपोज वो वैल्यू क्या होता है, रिड्यूस होता है, इट्स लॉस्ट। आपकी जो पूरी मैकेनिकल एनर्जी है वो लूज हो रही है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस। और सिर्फ उतना ही नहीं, विच कन्वर्ट पार्ट ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी इनटू हीट एंड साउंड, बराबर है।
फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस की वजह से क्या हो रहा है, आपका जो मैकेनिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीट और साउंड में भी कन्वर्ट हो रहा है, और एनर्जी लॉस हो रहा है वहाँ पे, इसलिए उसका बॉल जो है वो बॉल हर बार सेम हाइट को गेन नहीं कर पा रहा है। देयरफॉर द बॉल कैनॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल हाइट। ठीक है, ये समझ में आ गया कि आपने पॉइंट ए बी सी का सबका पॉइंट का लिख दिया क्या क्या हो रहा है, और फिर बाद में आपने बस सी डी ई के बारे में बता दिया कि भाई वो सी डी ई का क्या इशू है। तो सी डी ई का हाइट छोटा छोटा क्यों होते जा रहा है, वो इसलिए सी देखो, ए का और सी का हाइट कैसा है, छोटा है, ए सी का हाइट छोटा है, क्यों छोटा रखा गया है, क्योंकि आपका जो पोटेंशियल एनर्जी था एंड काइनेटिक एनर्जी का जो कॉम्बिनेशन है जिसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, तो आपकी मैकेनिकल एनर्जी लूज हो रही है, किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट में और साउंड में। क्यों? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस बिटवीन रोलर कोस्टर एंड दी ट्रैक। रोलर कोस्टर एंड ट्रैक के बीच में जो फ्रिक्शन एयर रेजिस्टेंस हो रहा है उसका हीट एंड साउंड में आपका कन्वर्जन हो रहा है, तो आपकी मैकेनिकल एनर्जी कम हो रही है। तो मैकेनिकल एनर्जी अगर कम हो गई तो फिर वो उतने हाइट तक रीच नहीं कर पाएगा ना जैसे पहले कर रहा था। तो दैट इज द आंसर। तो ये आपका पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी के बारे में आप लिख देना, और फिर ये सी डी ई का लास्ट पॉइंट।